कहते हैं उदाहरण देना बहुत आसान होता है, लेकिन उदाहरण बनना बेहद कठिन। ऐसे ही शख्सियत हैं मिस्टर डी कुमार जी, जिन्होंने अपनी सरकारी बैंक की नौकरी को रिजाइन करके आज दुनिया के सामने एक मिसाल बन गए हैं और आज बनारस के एक लग्जरियस अपार्टमेंट में 1 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। डी कुमार जी का जन्म बिहार के गया जिले में एक नरमा गांव में हुआ था। उस गांव में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद BSRB के एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट सिलेक्शन हुआ और जब ये सैयद राजा चंदौली के ब्रांच में पोस्टेड थे तब इनके जीवन में RCM बिजनेस आया। RCM ऐसे शुरू किए थे कि पहले 1.5 कमरे के घर में हम लोग रहते थे। एक बाइक था, उसी से चलते थे। कहने को तो था कि सरकारी नौकरी है, लेकिन उसमें भी बहुत स्ट्रगल था। हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे। उस समय की जो स्थिति थी, हमें याद है कि एक बार बाइक से हम लोग सैयद राजा में हम नौकरी करते थे और वहीं रेजिडेंस था। तो आयुष मेरा, उसका तबीयत ख़राब हुआ था, तो बाइक से आगे टंकी पे बैठा था बेटा मेरा, पीछे ये बैठी थी और हम लोग बनारस आए थे। और आते आते वापस लौटते बारिश जब होने लगी थी तो सब हम लोग भीग गए थे और उस दिन इतना दर्द हुआ था, तकलीफ़ हुई थी कि लगता था कि यार काश मेरे पास कार होता उस समय। और उसी टाइम हम डिसीजन लिए, इनसे गए कि आप खूब पढ़ाई कीजिए, बैंक में ही आप प्रमोशन लीजिए, प्रमोशन लेंगे तभी हम लोग को कार मिलेगा। और कार हम लोग को किसी भी कीमत पे उस टाइम चाहिए था। इनका कहना था कि आप तो ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, आपकी इतनी क्षमता तो है नहीं, तो कम से कम मेरे पापा जो कार लिए हैं उसी पर हम अपना शौक पूरा करेंगे। याद है कि भूल गई? हाँ, नहीं, मेरा उस टाइम एक सपना था कि मेरे हस्बैंड कार ड्राइव करें, उनके साइड सीट पे हम बैठे। लेकिन बैंक से संभव नहीं था कि मैं कार में आऊँ। फिर मेरे पास RCM आया और RCM से मैंने अपने अपलाइन से यही पूछा था कि क्या 1 साल में मैं कार खरीद सकता हूँ क्या? और मेरे अपलाइन ने कहा कि बिल्कुल आप कार खरीद सकते हैं। हालांकि शुरू में इनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि RCM से ऐसा हो सकता है। काफ़ी लेट आते थे, रात 12 बजे से पहले आते नहीं थे। काफ़ी इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दरवाज़ा नहीं खुलता था, रात में काफ़ी स्ट्रगल होता था। ये बेचारी अकेले बहुत परेशान होती थी। मुगल सराय में रहते थे हम लोग। मेरी मकान मालकिन वहाँ पे थी, वो बार बार यही कहती थी कि देखो कहीं तुम्हारा हस्बैंड कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, रात तक क्यों रहता है। तो उस टाइम का जो लाइफ था और आज की लाइफ में बहुत अंतर है। आज हम लोग के पास शानदार गाड़ी है, घर है। पहले जब हम लोग का एनिवर्सरी होता था, गिफ्ट में 150, 200 चॉकलेट यही सब कुछ मिलता था। आज तो मतलब लाखों का जो चाहते हैं वो मिलता है। हाँ, अभी हमने ज्वेलरी इनको खरीदी और आज 1 कमरे के घर से हम लोग का खुद का इतना बड़ा सा घर हो गया। सबका अपना अलग अलग कमरा है। 1 करोड़ का मेरा घर है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। कार हम लोग पिछले लास्ट 15 ईयर से 4 व्हीलर से ही मेंटेन कर रहे हैं। अब तक 4 4 व्हीलर हमारे पास आ चुका है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डी कुमार की बेटी हूँ एंड मुझे सारी खुशियाँ मिल गई हैं RCM की वजह से, बिकॉज लाइक सब कुछ तो है RCM में। पापा जब RCM की शुरुआत किए थे तो अभी भी याद है मुझे उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था कि पापा क्या कर रहे हैं, जॉब है, सुबह जाते हैं तो रात को इतना लेट आते हैं, टाइम ही नहीं दे पाते हैं। बट उसका वैल्यू अब समझ में आ रहा है। पापा हम लोग के साथ घर हैं। कोविड में सबका जॉब चला गया, बहुत लोगों का, लाखों करोड़ लोग, मीन्स ना जॉब है ना कुछ है, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे घर का खुद का लाइफस्टाइल है, वो हर दिन बढ़ते जा रहा है, हर दिन अच्छा होते जा रहा है। पहली गाड़ी मैंने RCM से 1 साल के अंदर ही खरीदी। आज से 15 साल पहले अल्टो LX आई। मुझे याद है पहली बार जब हम लोग कार खरीदने जा रहे थे तो किसी को भरोसा नहीं था, किसी को ट्रस्ट नहीं था, मेरे फैमिली मेम्बर्स को ट्रस्ट नहीं था कि सच में मैं कार लेने जा रहा हूँ। मेरे साथ मैडम थी, मेरा बच्चा था, हम लोग ऑटो से गए थे और उस टाइम इनकी आँख में आंसू आ गया था। इनको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि आप सच में ही मेरा कार है। दूसरी गाड़ी फिर हमने ली रिड्ज, तीसरी गाड़ी हमने ब्रेजा ली और चौथी फोर्ड इंडिवियर। 40 लाख की गाड़ी मैंने परचेज की। ऐसा लगता है कि जैसे ड्रीम है, ये सपना जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं और सपना पूरा भी हो जाता है। और ये ताकत है RCM की। वो ऊंचाइयां, जो सफलता उसने हासिल की, उन सब विरोध को चुप करा दिया, अपने निर्णय को सही साबित किया।
मेरा बेटा आरसीएम में शुरुआती दौर में नौकरी छोड़ के, बैंक की नौकरी थी, 8-10 साल से नौकरी किया था और उसको लात मार दिया और आरसीएम में चला गया। सभी लोग, उसके पिताजी बहुत डांटते कि ये पगला हो गया, नौकरी छोड़ दिया क्या। पर आज के डेट में मेरा बेटा बहुत ऊंचाई पर चला गया और मुझे उस बेटा पर बहुत गर्व होता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा पोस्ट पर जाएगा, मेरे को पता नहीं था। पर आप सभी लोगों की कृपा है और हम यही कहेंगे कि आप सब लोग पीछे जाओ, सीधे सीधे दौड़ो बेटा, मंजिल आप सबको मिलेगी। मेरे में सगे छोटे भाई हो करके और इतना बड़ा मेरा सोच बदले, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय डी कुमार जी को। हमें डी कुमार के ऊपर काफ़ी प्राउड होता है। करते करते इस बिज़नेस में मैं इतना आगे निकल गया कि पार्ट टाइम में 2 साल बाद मेरी जो 1 महीने की इनकम थी वो बैंक की सैलरी से 5 गुनी से भी ज़्यादा थी। और उस टाइम मेरे को लगा कि यार जब इतना पैसा पार्ट टाइम में मैं अर्न कर सकता हूँ तो फुल टाइम मैं कहाँ जा सकता हूँ। मंथ का जो मेरा पे आउट आया, फैमिली इनकम 8,25,000 थी। इस इनकम से मैं जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूँ और विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। कहने को तो पहले भी पापा का बहुत रेप्यूटेड जॉब था, बैंक में थे, सब लोग हमें ये बताते थे कि आपके पापा बहुत अच्छे जॉब में है, लेकिन कभी वो फील नहीं होता था। मतलब 1.5 कमरे में रहते थे हम लोग, मतलब बाइक से चलते थे। उस समय तो खैर छोटे थे तो वो फील नहीं होता था, लेकिन अब लगता है कि अगर वो इस एज में आके बाइक से चलते या फिर कुछ वैसा नहीं होता तब कितना अजीब लगता है। मेरा ना ड्रीम था कि मेरे पास अपना खुद का कमरा हो एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो, पिंक कलर का हो, पता नहीं ऐसे मैं रियलाइज़ करती रहती थी। एंड आज यहाँ पे मेरा कमरा है। आई एम लाइक फीलिंग, मुझे इतना अच्छा लगा था जब मैंने सुना था कि मेरा अपना कमरा होगा। मेरा एक्साइटमेंट बहुत हाई लेवल पे था एंड फिर मुझे पता चला कि टीवी भी है एक। सो तब तो पता नहीं, पूछे मत कितनी खुशी। घूमने का भी मेरा एक शौक था कि घूमे, इधर उधर जाए, लेकिन पापा मेरे बैंक में थे तो वो भी बस गया पटना, इधर उधर ही बस लेकर जाते थे। शादी हुई तो हस्बैंड सैयद राजा मुगल सराय गया, ये सब करते रह गए। कभी ये नहीं हुआ कि विदेश ले जाएं, थोड़ा घुमाएं। तो वो मेरा भी था कि हम भी नहीं कह सकते थे कि मेरे हस्बैंड घुमा नहीं पाते उतनी दूर, तो हम भी नहीं कह सकते थे, लेकिन दिल की बात दिल में ही रह गई। लेकिन जब RCM आया और स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिला तो लग रहा था जैसे मेरा मन मांगा मुराद पूरा हो गया है। ऑल ओवर इंडिया मेरा घूमना हो चुका है, गोवा गए, गैंगटॉक गए, हर जगह मेरा हो चुका है। और इवन पता है जब भी हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं तो फिर उदयपुर ही हम लोग समझ लिया, हम लोग गए थे उदयपुर, वहाँ के हम लोग महल जो था हम लोग उसमें घूमे थे। तो कहते हैं एक मूवी आ रही थी, उसमें मम्मी ने बोला कि अरे देखो